धर्म, अब धर्म सब जानते हैं, धर्म सब जानते हैं, धर्म है, धर्म है। आप जैन से पूछो वो बताएगा धर्म, आप सिख से पूछो बोलेगा धर्म, मुसलमान से पूछो वो कहेगा धर्म, ईसाई से पूछो वो कहेगा धर्म मैं जानता हूँ। मतलब धर्म एक ऐसा शब्द है जिससे कोई भी अपरिचित नहीं है। धर्म नाम जिस का है उससे सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन ग्रंथों के माध्यम से, पूर्वाचार्यों के माध्यम से, बुद्ध जनों के माध्यम से आखिर धर्म क्या है, उस धर्म को तार्किक रूप से व्याख्यान करने वाले भी बहुत हैं, धार्मिक रूप से व्याख्यान करने वाले भी बहुत हैं, और इतनी तर्कणा शक्ति उनके अंदर मौजूद है कि धर्म को लेकर के वो इतना तर्कणा कर सकते हैं कि एक साधु को भी मौन रहना पड़े, इतनी तार्किक शक्ति उनके अंदर है। लेकिन जैनागम का हर एक शब्द, हर एक सूत्र ये कहता है कि मात्र तर्कणा शक्ति से धर्म की सिद्धि नहीं होती है। तर्कणा शक्ति तो जिसके अंदर बोलने का लहजा है, जिसने शास्त्रों को पढ़ लिया, उसके हिसाब से आप तर्क कर रहे हो। लेकिन ये तर्क जब तक चारित्र में नहीं उतरेंगे, जब तक चारित्र में नहीं आएंगे, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बाद में अब हम चारित्र के लिए आचरण में उस धर्म को नहीं लाएंगे, तब तक धर्म की सत्य व्याख्या नहीं हो सकती है। इसलिए धर्म के लिए जहाँ बात आती है, धर्म किसको कहते हैं? धर्म के अंदर वो शक्ति होती है कि वो धर्म दुखों से उठा करके सुख में पहुंचा देता है। कौन? धर्म। धर्म दुख से हटा करके सुख को प्रदान करता है। धर्म अड़चनों को सुलझाने का नाम धर्म है। दुख से सुख की प्रतीति कराने का नाम धर्म है। पाप को पुण्य में परिवर्तित कराने का नाम धर्म है। इच्छाओं की पूर्ति कराने का नाम धर्म है। धर्म का लेवल अलग अलग है। एक अज्ञान आत्मा के द्वारा जो धर्म किया जा रहा है वो संसार वृद्धि का कारण है। ज्ञानी आत्मा के द्वारा धर्म किया जा रहा है वो संसार घटाने का कारण है। कार्य दोनों के एक है। दोनों मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, दान करते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, परोपकार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन दोनों के परिणामों में अंतर है। दोनों के परिणामों में अंतर है। धर्म धर्म है, लेकिन धर्म किस कर्म के साथ किया जा रहा है, महत्वपूर्ण बात समझने की ये है। इसलिए धर्म के लिए अगर हम ऐसा कहें कि धर्म करते जाएं और निर्जरा होती जाए तो शायद ये कभी संभव नहीं हो सकता है। निर्जरा उसकी ही होगी जिसने धर्म को संवर के साथ करने का पुरुषार्थ किया है। खोटी प्रवृत्ति को छोड़ो और अच्छी प्रवृत्ति में, शुभ प्रवृत्ति में प्रवर्तमान हो जाओ। पाप को छोड़कर, अशुभ को छोड़कर, असुहादो विणवित्ति सूहे पवित्य जान चारित्रम, इसे चारित्र कहा है। जो अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं और शुभ प्रवृत्ति में अपना गमनागमन प्रारंभ कर देते हैं। तो शुभ प्रवृत्ति क्या है? सबसे पहले शुभ प्रवृत्ति में मेरे कारण किसी के आंखों में 2 मोती की बूंदें गिर न पाए। मेरे कारण ये ज्ञानी आत्मा, विद्वान आत्मा ये बात सोचता है कि जिस मेरी परिणति से यदि कोई दुखी होता है और उसके आंखों से 2 आंसू गिर जाते हैं तो ज्ञानी आत्मा अपने आप में इतना पीड़ित होता है कि मेरे कारण इसके आंखों में आंसू आखिर क्यों आए, मेरे कारण उसे सर्वस्व मिल जाए, ये ज्ञानी आत्मा का सोच है। लेकिन उसके कारण किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, किसी का मन पीड़ित ना हो। अगर हम पीड़ित करते हैं और धर्म करते हैं वो धर्म नहीं है, वो शब्दों का धर्म है, वो शास्त्रों का धर्म है,
वो पढ़ने का धर्म है। मात्र धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है हमने पढ़ लिया, रट लिया और लोगों को व्याख्यान दे दिया, इससे धर्म की पूर्ति नहीं होती है। जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, निर्ग्रंथों से सुना है, उस ही का आचरण जब हम करेंगे तब सत्य रूप से हम धर्म को समझ सकेंगे। धर्म क्या है? तो धर्म के मर्म को जाने बिना जो तर्कणा बुद्धि से अपने तर्क और कुतर्कों में लग जाते हैं, वो कभी धर्म के साथ में धर्मात्मा की संज्ञा प्राप्त नहीं कर सकते। और मैं अपने स्वाध्याय के माध्यम से, स्वाध्याय करने के माध्यम से अगर अपने आप को हम धर्मात्मा मान लें तो हमारे मानने से काम नहीं चल सकता है। धर्म को जैसा माना है उस पर वैसे ही आचरण करें, वैसा ही आचरण करें। अगर ये सत्य नहीं होता तो ना जाने कितने कितने प्रकांड विद्वान आज पूरे संसार में घूम रहे हैं, लेकिन उन प्रकांड विद्वानों ने क्या किया? क्या किया? वेद वेदांतों का पाठी था इंद्रभूत गौतम, वेद वेदांतों का पाठी था, लेकिन कल्याण नहीं कर सके वो वेद वेदांत उसके। सत्यार्थ मार्ग पर आना पड़ा। दिगंबर सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ मुनि के रूप में जो अनंत अवस्था में समोषण में विराजमान थे, उनके प्रति समर्पित होना पड़ा, उन्हें जैसा बनना पड़ा। तब जाकर के वही वेदांत, वेद वेदांत का पाठी सम्यक ज्ञानी में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से हम बहुत अच्छे वक्ता हैं, हम बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, हम बहुत अच्छे ध्याता हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। अच्छे ज्ञाता, अच्छे वक्ता, अच्छे ध्याता तभी अच्छा है जब उसके साथ में समीचीन श्रद्धा जुड़ी हुई है। हम अपने जीवन में धर्म की व्याख्या को समझने के लिए किंचित विचार ये करें। तमाम ऐसे प्राणी एक इंद्रिय से लेकर और संगी पंचेंद्रिय तक के जीव निरीह वृत्ति से, मूक वाणी से, जहां चेतन है वहां पर पीड़ा का एहसास है। जहां चेतन है वहां पीड़ा का एहसास है, और जो चेतन नहीं है वो अच्छा और बुरा, दुख और सुख नहीं जानता। अब जब संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव, आप घास की पीड़ा नहीं समझ सकते, आप जल की पीड़ा नहीं समझ सकते, आप अग्नि की पीड़ा नहीं समझ सकते, वायु की पीड़ा नहीं समझ सकते, वृक्ष पर लटके हुए फल की पीड़ा नहीं समझ सकते हो, लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उसकी पीड़ा तो समझोगे है? उसकी पीड़ा भी अगर नहीं समझा तो ध्यान रखना मित्रों, हम इंसान नहीं हैं, हम हैवान से भी बदतर हो चुके हैं। मूक निरीह पशु जब सड़कों पर गुजर रहा है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मनुष्य केवल धंधे की अंधी और दौड़ में इस तरह घूमता है, इस तरह भागता है कि जहां पर उसे ये भी ध्यान नहीं है जिस तरह मेरे शरीर में पीड़ा होती है, ठीक उसी तरह इन संगी पंचेंद्रिय मूक निरीह पशुओं को पीड़ा होती है। हम टक्कर मार के चले जाते हैं, पशु पड़े हुए रास्ते में, कोई संभालने वाला नहीं है। अरे केवल धर्म की व्याख्या से धर्मात्मा नहीं बन सकते हो, हम जैन हो या अन्य कोई हो, लेकिन हर धर्म के, हर संप्रदाय के लिए किसी भी ग्रंथ में, बाइबल में, किसी भी गीता में, कुरान में ये नहीं लिखा कि किसी प्राणी के प्राण लेकर के धर्म किया जाता है। प्राण लेकर के धर्म नहीं होता है। निश्चित तौर से मैं धर्म के लिए यही कहना चाहूंगी, हर आत्मा के अंदर, हर प्राणी मात्र के प्रति दया, परोपकार की भावना होनी चाहिए। किसी प्राणी को मेरे कारण किंचित भी कोई कष्ट न होने पाए, क्योंकि वो आज गाय है, आज बैल है, आज बकरी है, आज बकरा है, कल हमें भी जो हम उनके साथ करेंगे हमें भी वही पर्याय प्राप्त होगी। फिर आज मैंने टक्कर उनको मारी है,
कल वो ड्राइवर बनेगा, वो भी धंधे की अंधी दौड़ में दौड़ेगा और हमें को चलता हुआ चला जाएगा। तब मेरे भी शायद पीड़ा होगी, मुझे भी दर्द होगा, शरीर पीड़ा से कंपायमान हो रहा होगा, लेकिन कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। सड़कों पर लाखों लोग आते जाते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि अरे बहुत बुरी टक्कर मारी है, किसी ट्रक ने, बेचारा लहू लुहान हो चुका है, पैर टूट गया है, कमर की हड्डी टूट गई है, आंखों से आंसू बहाता है वो निरीह पशु। लेकिन हम कैसे इंसान हैं कि जिसके दर्द भी नहीं होता और देख करके चला जाता है। काश विचार करें, आपके घर का कोई, परिवार का कोई सदस्य ऐसा पड़ा हो तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। वो मूक पशु है, हम रोज विहार करते हैं, हमें रोज 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद एक पशु दिख जाता है, मन पीड़ा से भर जाता है। कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, ना हम गाड़ी में बैठ सकते हैं, ना किसी से फोन कर सकते हैं, ना पैसा देकर के काम करा सकते हैं। लेकिन सोचते ये हैं कि इस दयनीय स्थिति में आखिर अब करें तो करें क्या। बहुत छोटी सी बात आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ, धर्म से संबंधित। यदि वास्तव में आप धर्मात्मा हैं तो आप धर्म कीजिए, धर्म करें। वो धर्म, मैं आपको ये विश्वास दिला सकती हूँ, वो धर्म आपको दुख से निकालकर सुख में रखेगा, आपके कष्टों को हटाकर आपको सुख प्रदान करेगा, संकटों को हटाकर आपको समृद्धवान बनाएगा। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन वास्तव में हम धर्म करना सीखें, केवल धर्म धर्म चिल्लाने से कभी धर्म नहीं होगा। कल की बात मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। कल हमारा बिहार जब प्रातःकाल चल रहा था, उस समय जब हम निरंतर उस हाईवे पे निकले तो एक बैल को एक ट्रक टक्कर मार करके गया। बैल अपनी असंतुलित अवस्था में अपार पीड़ा की कराहना से पूरे शरीर को झंकृत कर रहा था। हम सबकी दृष्टि जब गई, हम लोग रुके, हमने देखा कि इसके पैर में टक्कर लगी है और पैर की हड्डी टूटी है। वो इतनी जबरदस्त टूटी थी कि उस शरीर के पैर की हड्डी का एक टुकड़ा उसके पैर से आधा बाहर निकल रहा था। बिहार में चलते हुए करीब 30-40 युवा हमारे साथ में थे। वो सभी रुके क्योंकि उनको रुकना पड़ा। हम रुके थे इसलिए वो रुके थे, वो इसलिए नहीं रुके कि उनको किसी गाय को टक्कर लगी है, किसी बैल को टक्कर लगी है। ये दर्द किसी को नहीं है। जब हम लोग रुके तो माताजी स्वयं वहां पर थी और जब उसकी हड्डी देखी, उसकी हड्डी बाहर निकल रही है, तो उस हड्डी को निकाला। उसके साथ रक्त की अपार धारा उसके शरीर से निकलने लगी। सच मित्रों, मन बहुत ही दुख से विदीर्ण हुआ कि काश अपना बच्चा होता, अपने कोई पेरेंट्स होते, क्या हम ऐसे ही मूक बने देखते रहते, उनकी व्यवस्था नहीं करते, हम 100 काम छोड़ते और अपने परिवार को संभालते। लेकिन वो तो पशु वंशज था, कौन संभाले जानवरों को। जिसने जानवरों को नहीं संभाला, ध्यान रखना धर्म यही तो है, जो जानवरों को संभालता है उनको धर्म संभाल लिया करता है। जो प्रभु की आराधना करता है उस आराधक को प्रभु के उपासक दिव्य शक्तियां गोद में ले लेती हैं। आप मुख बन करके देखते रहे, कोई कुछ नहीं कर सका। सबसे हमने पूछा, भाई पशु चिकित्सालय का कोई नंबर हो तो लगाओ वहां पर। किसी के शब्द थे कि आज रविवार है माता जी, आज सब बंद होंगे। भैया रविवार को कोई बीमार तो नहीं होता, किसी का एक्सीडेंट तो रविवार को नहीं होता, उनका इलाज नहीं होता होगा। सोचिए, पशु के लिए रविवार है क्या करके हमने अपनी पूर्ति कर ली। समय बहुत ही क्रूर है, कर्म बहुत बलवान है।
उदय में आए हुए कर्म को कोई रोक नहीं सकता है। आज पशु था वो, चल गई बात। इतने में बहुत बड़ा कोई युवा नहीं है वो, जब वो हमारे पास में आया बिहार में, हमने उससे कहा भैया तुम्हारे पास कोई नंबर है क्या? तो उस बच्चे ने कहा हाँ माताजी मेरे पास नंबर है। उसने तुरंत वहां जाकर के देखी स्थिति, फोन किया और फोन करने के बाद उनकी बात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि माताजी अब वहाँ से हॉस्पिटल से गाड़ी आएगी और वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। आगरा में दयाल बाग के पास कोई जगह इस वहाँ हॉस्पिटल है और वहाँ पर जाकर के इसकी फ्री सेवा है। कोई जानवरों की कोई चार्ज किसी से नहीं लिया जाता है। आत्मिक संतोष हुआ। लेकिन फिर भी हमने उनसे कहा कि वो जो गाड़ी लेने आए वो हमसे मिल कर के जाए, तब हमें शांति होगी। हमने उस बैल के लिए कुछ नहीं किया। बैल की पीड़ा को देख करके जो मन में सेरन हुई, मन में जो पीड़ा हुई, उसको मिटाने की कोशिश की थी कि अपने मन की पीड़ा मिट जाए। उस बैल की पीड़ा को तो भला हम लोग क्या मिटा सकते थे? क्या मिटा सकते थे? मित्रों, भैया का फोन आ गया। वो राहुल जैन हैं, एटा से हैं लेकिन आगरा रहते हैं। जिन्होंने ये पुरुषार्थ किया, मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि कम से कम एक जैन व्यक्ति के पास में पशु चिकित्सालय का नंबर निकला और उसने उस बैल को बचाने के लिए अपना पुरुषार्थ किया। इसी के दौरान एटा के विधायक साहब पधारे। पूज्य हमारी बड़ी माताजी ने उनसे इसके बारे में पूरी बातचीत की और उन्होंने भी प्रयास किया होगा। जब तक वो बैल उस हॉस्पिटल में पहुंच चुका था, निश्चित तौर से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, उसके फोटो भी हमारे पास में आ गए। तब हमको तसल्ली हुई। हम बैल को पहचान गए थे कि हाँ ये वही बैल है जिसके पैर में चोट थी। उसका बहुत अच्छा इलाज हुआ और अभी जो फोटो आया है उसमें बैल पूरी स्वस्थ रूप में खड़ा हुआ है। महान भावों, मैं आपसे केवल ये कहना चाहती हूँ, आज हम अपने जीवन में इन जानवरों को जानवर ना समझें। ये जानवर नहीं हैं, हमारे माता पिता के ही जीव हैं, हमारे भाई बहनों के ही जीव हैं, हमारे पुत्र पुत्रियों के ही ये पर्याय हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। इनकी भी हम देख रेख करें। और निश्चित रूप से आज धर्म के नाम पर बलि चल रही है। आज बकरा ईद है। प्रातःकाल ही पता लगा था। बकरे को मौत के घाट उतार करके हम धर्म मानते हैं। धर्म तो सही रूप में वह होता है जो दूसरों को पीड़ा ना पहुंचे। स्वयं के माध्यम से हम धर्म को संपादित करें। सभी कहते हैं ना ये वाली बात तो, कि भाई चला नहीं जाता तो डोली में ना चले। बेचारे कंधे पर लेकर के चलते हैं, कष्ट होता होगा। उन बेचारों को फिर भी आजीविका का साधन मिलता है। जो वो आजीविका मांगते हैं वो आजीविका दी जाती है। वो बेचारे हैं जो कंधे पर डोली लेकर चलते हैं। कंधे पर डोली चलाने वाला उनको सब कुछ देता है। वो बेचारे हैं, लेकिन वो तो बेचारे नहीं हैं जो केवल तुम्हारे रसना की लोलुपता की पूर्ति करने के लिए टुकड़े टुकड़े में उनकी बोटी बोटी को काट करके और हम धर्म का नाम दे करके जश्न मनाते हैं। ध्यान रखें, पर्याय का पर्यायांतर है ये तो, कि आज हम जैन पर्याय में हैं, न जाने कौन सी पर्याय से आए होंगे और कौन सी में जाएंगे। आज हम मनुष्य पर्याय में हैं, न जाने किस पर्याय से आए और किस में जाएंगे। हम भी कल बकरी के रूप में बन सकते हैं, हम भी कल बकरा बन सकते हैं, हम भी बकरा काटने वाला बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, ये बकरा काटना, गाय काटना, बैल काटना, खरगोश काटना ये धर्म नहीं है। ये कभी धर्म नहीं हो सकता। किसी के गाल पर चांटा मार करके कहो कि मैंने धर्म किया है, तो शायद हम किसी बहुत बड़े धोखे में हैं। प्राणी मात्र को रिहा करना
सुखद एहसास कराना, भूखे का पेट भरना, नंगे को वस्त्र देना, लंगड़े को बैसाखी देना, शुष्क कंठ को जल प्रदान करना, ये धर्म होता है। लेकिन जो निरीह पशु हैं उनको काट करके अपनी रसना की लोलुपता को तृप्त करना किसी भी संप्रदाय में धर्म नहीं है। लेकिन फिर भी शायद उस गलती से जब 3 साल पुराने धान्य को आज जो बताया था गुरु ने, उसको बकरा बता दिया था। इस भ्रांति में हो तो इसका संशोधन अवश्य करें। हम सही मायने में धर्म करें। धर्म मात्र संज्ञा से धर्म कभी नहीं हो सकता है। धर्म मात्र पांडित्य का धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तर्क और कुतर्क का नहीं हो सकता है। धर्म ढेरों शास्त्रों को पढ़ने से धर्म नहीं हो सकता है। बड़े बड़े व्याख्याकारों के व्याख्यानों से धर्म नहीं हो सकता है। धर्म की सिद्धि कहीं होती है तो सिर्फ चारित्र के माध्यम से संभव होती है। आचार्यों ने इसीलिए कहा है, जहाँ एकीकरण है, संगठन है, बंधी मुट्ठी है, शक्ति वहां पर है। खंड खंड में शक्ति नहीं हो सकती है। जब शक्ति हो ही नहीं सकती है तो धर्म की सिद्धि आखिर कैसे होगी? इसलिए हमें व्याख्या करने की कौशल कला को सीखना है तो हम निश्चित तौर पर चारित्र को धारण करें। उस चारित्र को धारण करने के बाद फिर उस धर्म की व्याख्या करें कि 28 मूल गुण किस प्रकार से पाले जाते हैं। अभी तो जी मिलानी पड़ती है केवल। अरे चौथे काल के साधु नहीं, हम साधु नहीं मानते इनको। कोई कूलर लगाता है, कोई एसी लगाता है, कोई कुछ लगाता है, हम साधु नहीं मानते। भाई आप उनको साधु नहीं मानते हो, लेकिन जो पहले बुद्धजन हुआ करते थे वो ग्रंथों को पढ़ने के लिए 6-6 महीने के लिए नमक का त्याग कर दिया करते थे। धरती पर सोया करते थे, वाहनों का त्याग करते थे, पैदल चलते थे, नंगे पैर चलते थे, एक टाइम भोजन करते थे। हम भी तो इतने विद्वत केवल शास्त्रों के शब्दों को पढ़ने से बनेंगे क्या? बड़ी बड़ी व्याख्या से धर्म की सिद्धि करेंगे क्या? आचार्य भगवंत यही यहाँ पर स्वामी कार्तिकेयन प्रेक्षा ग्रंथ के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें निर्जरा के स्थानों में यदि जाने का पुरुषार्थ करना है तो सत्य धर्म की सिद्धि के माध्यम से ही निर्जरा के स्थान बन सकते हैं। जिसने अपने जीवन में अभी तक 8 शंकादि दोष, 8 मत, 6 अनायतन और 3 मूर्ता को बुद्धि पूर्वक नहीं छोड़ा है, वो कभी भी सम्यक दर्शन के चरण में आचरण नहीं कर सकते हैं। मित्रों, हमें अपने जीवन में शंकादि 8 दोष पर पूरा अध्ययन करना चाहिए। आखिर ये शंकादि 8 दोष हमें किस संकेत को प्रदान करते हैं? इनके विपरीत निशंकादि 8 गुण हमें किस ओर प्रेरित करते हैं? इन 8 शंकादि दोषों में से एक दोष भी अगर हमारे पास में है तो हम सम्यक दृष्टि नहीं कहला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आंख, नाक, कान आदि सर्व अंग होने पर ही व्यक्ति सुंदर कहलाता है। अगर उसकी आंख नहीं है तो उसे सुंदर कहेंगे क्या? ये कहेंगे अगर आंख होती तो कितना सुंदर है, ये तो कहेंगे। कोई अपाहिज होता तो क्या कहते हैं, कितना रूप है, अगर ये अच्छा होता तो इसकी सुंदरता की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो सुंदर नहीं है क्योंकि कमी है। एक अंग की कमी से वो सर्वांग सुंदर नहीं कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार निशंकादि एक अंग की कमी से वो सम्यक दृष्टि
नहीं कहा जा सकता है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं है तब तक वो निर्जरा के स्थानों में उसकी गिनती नहीं हो सकती है। सारे कार्य करेगा, धर्म के कार्य करता है, धर्म की क्रियाएं करता है, धर्मात्माओं के साथ में रहता है, आहार दान देता है, पूजा करता है, प्रक्षाल करता है, परोपकार करता है, सद्धर्मियों के प्रति वात्सल्य की भावना रखता है। इन सब से निर्जरा नहीं होती, वरन आश्रव ही हो रहा है। वो पुण्य का आश्रव जिसका भोग करता है वो। महान भावों, जब तक आश्रव का आना बंद नहीं होगा, जब तक आश्रव पर डांट नहीं लगेगी संबर की, तब तक वो निर्जरा के स्थानों में कभी भी नहीं गिना जा सकता है। इसलिए मित्रों, हम अपने जीवन में धर्म की व्याख्या को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। धर्म कोई 2.5 अक्षर की चिड़िया का नाम नहीं है, वरन धर्म तो हमें इस 3 लोकों में भी भारी पड़ने वाला नाम है, जो हमें नीचे से ऊपर तक की यात्रा कराकर लोक के अग्र स्थान पर व्यवस्थित प्रतिष्ठित कर देता है। इसलिए उस धर्म को समझें। ये धर्म जब हम समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम भी एक दिन निर्जरा के स्थानों में अपना स्थान व्यवस्थित कर सकते हैं, अवस्थित कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ संसार में जन्म और मृत्यु, इन्हीं दोनों के चक्कर में अपने संसार को बढ़ाते रहेंगे, जो कि अनादि से आज तक करते आ रहे हैं।